हमारे क्लास में सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट किया गया है बच्चों के द्वारा कि सर तुक्का लगाने वाला स्ट्रैटेजी बताइए, मतलब तुक्का उनको लगाना है भाई, है ना। तुक्का लगाने वाला तरीका बताइए, तुक्का कैसे लगाते हैं। तुक्का मूवीज में देखा है ना, जय माता दी मारो, जय माता दी मारो, ठीक है, जय श्री राम मारो, नहीं, ऐसे तुक्का नहीं लगाते हैं। और यहां जो लिखा है वो एज इट इज सब सही है कि तुक्का लगाने वाले एसडीएम बने हुए हैं, आईएएस बने हुए हैं, और कौन जो सही तरीके से तुक्का लगाया। बिना तुक्का लगाए हुए आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां तुक्का लगता है। आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं यानी यूपीएससी कर रहे हो तब भी, बीपीएससी कर रहे हो तब भी, यूपीपीएससी कर रहे हो, एक टाइम के बाद तुक्का लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिना तुक्का लगाए एग्जाम क्रॉस। अब सवाल है कि वो तुक्का कितना कैलकुलेटिव है। वो बहुत कैलकुलेटिव होता है तो उसको हम तुक्का की कैटेगरी से हटा के जानने लगते हैं। बट एक्चुअली तुक्का लगता है, और तुक्का लगाने के बाद ही इस तरह से सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स ही पास नहीं करोगे तो क्या फायदा, तो मेंस तो लिखने को मिलेगा ही नहीं। तो मेंस प्रीलिम्स के लिए तुक्का जरूरी है। तो तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, तो जो लिखा है ऐसा नहीं है कि ये क्लिक करने के लिए लिख दिया गया है, एज इट इज यही है। देखो, तुक्का लगाने का कई तरीके हैं, हम लोग बहुत माइन्यूट तरीके से डिस्कस करेंगे। अच्छे से इसको देखिए और समझने की कोशिश करते हैं तुक्का लगता कैसे है। देखो, सबसे पहले कि आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा, ये क्वेश्चन पेपर है आपके पास आए, तो आप क्या करोगे, पहले ही से तुक्का तो लगाओगे नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार पहले सब कर लीजिए, सब हो गया, कहानी खत्म सबका। अब 3 बार का मतलब जितना भी आपको लगता था सिंपल हल्का फुल्का सब आपने कर लिया। अब आपके पास रेस्ट टॉपिक आ गया है, ठीक है। अब आपके पास जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उसका बंडल तैयार है कि भाई अब यहां पे दिक्कत है। हो सकता है 2 क्वेश्चन वाला भी आपने बचा लिया हो, 3 वाला भी बचा लिया हो, 4 वाला तो बच ही जाएगा, है ना, 4 तो बचे गए। तो 2 ऑप्शन वाला भी बचा लिया होगा, तुक्का नहीं लगाया होगा, 3 वाला भी बचा सकते हैं और 4 तो रहता ही रहता है, मतलब नया क्वेश्चन तो होते ही। अब सवाल है कि आपने सबसे पहला काम तो हमने आपको बता दिया कि पहले आप क्या करेंगे, अपना टिक टक लगा लेंगे जो लगाना था। इसके बाद एलिमिनेशन प्रोसेस, तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस का कुछ यूज आप यहां भी करेंगे, ठीक है, कुछ यूज आप यहां भी करेंगे। यहां करके आप क्या करोगे, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, नहीं भाई 9 तो हो नहीं सकता, 6 भी नहीं है। अब मान लो कहां फंस गए, बी और सी में। तो एलिमिनेशन से क्या होता है कि पहले जहां आपके सही होने की संभावना 25% थी, अब 2 क्वेश्चन में अगर आप अटके तो सही होने की संभावना कितनी हो गई, 50%। सही होने की संभावना 50% हो, इसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। तो तुक्का के अंदर ही एलिमिनेशन प्रोसेस भी आता है। एलिमिनेशन प्रोसेस तुक्का का सबसे सटीक टाइप है कि तुक्का उसमें भी लगाते हैं, यहां भी तो तुक्का ही लगा रहे हैं, लेकिन हमने जितना हो सका था एलिमिनेट करने की कोशिश की। कई बार क्या होता है, एक ही एलिमिनेट कर पाते हैं, 3 रह जाता है। 3 भी अगर रह जाता है तो आप सोच रहे हो 33% आप सही लगा सकते हैं, तब भी आप 25% पे नहीं है, आपकी संभावना 33% की है। तो इसीलिए एलिमिनेशन जरूरी है। ये सारा हो गया, ठीक है, ये सारा हो गया। अब एक्चुअल में तुक्का पे आते हैं। ये सब चल रहा है, इसमें भी तुक्का है, लेकिन तुक्का का सॉफ्ट वर्जन है। इसके बाद जब सब बच जाता है तब असली तुक्का का खेल स्टार्ट होता है। अब वहां कुछ लोग कहेंगे अरे भगवान ने साथ नहीं दिया, कहानी खत्म। और कुछ कहेंगे नहीं नहीं, अरे हम तो उसको मार रहे थे, अच्छा हुआ कि ये वाला हिट किए, मेरा तो बच गया, 1 नंबर से सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन हो गया तो मेंस में तो दिक्कत नहीं, हम तो बने एसडीएम, कहानी खत्म, और बन भी जाते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पे आपने सुना होगा लास्ट में जब क्वेश्चन बच जाता है तो कोई एक पकड़ के खींच दीजिए। अक्सर हाँ आपको सजेशन में आएगा कि बी या सी में से कोई एक को चुन लो। उसमें भी अधिकांश सजेशन में आएगा कि बी को ऑप्ट कर लीजिए। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बात सही भी होता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में सही होता है। लेकिन एक और तरीका है, अगर ठीक से समझो तो। देखिए, आपने यहां पे जितना करना था कर लिया। अब मान लो
आपके पास 40 क्वेश्चंस अभी बच रहे हैं जिसपे आपको तुक्का का गेम खेलना है। तो जितना करना था करने के बाद 40 बच रहा है। अब आप एक काम चेक कीजिए और क्या कीजिए, अब 40 के पहले का जो 80 क्वेश्चन है ना, सॉरी 150 है ना, तो 110 क्वेश्चन है या जितना भी आपने किया उसको क्या कीजिए, कलर कर लीजिए। कलर करने के बाद एक काम और करो, ABCD लिख लो और देखो तो ए कितना नंबर ऑफ एक में कितने क्वेश्चंस हैं, बी में कितने क्वेश्चन है, सी में कितना है, डी में कितना है। तो कोशिश आयोग की होती है लगभग बैलेंस करने की, लगभग बैलेंस, पूरा नहीं होता, लगभग होता है। अब मान लो किसी के अंदर, जैसे मान लो कि डी ऑप्शन के अंदर बहुत अंतर है, ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन सही हैं और डी के अंदर मान लो 20 क्वेश्चन सही है, ऊपर 30 क्वेश्चन सही है, तो संभावना डी की ज्यादा बढ़ जाती है तुक्का के गेम। तो ये एक और तुक्का का प्रोसेस होता है कि OMR बेस्ड तुक्का खेल ले। जब हो गया ना तो OMR बेस्ड हम वहां पे अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसमें नो डाउट। इसके बाद एक और चीज होता है, वो होता है वन ऑप्शन, एक ऑप्शन का। यानी अब हमारे पास 40 क्वेश्चन बचा ना, अब इस 40 क्वेश्चन में क्या करें, कोई भी एक पकड़ के खींच दो। अब अमूमन BC के बारे में कहा जाता है, लेकिन वही एक पकड़ के खींचने के लिए हम लोग यदि OMR का यूज कर ले तो वो और सटीक होगा। बेहतर ये है कि तुक्का खेलने के पहले रूम के अंदर आपके पास जो PYQ का कोई सेट होगा उस पे एक बार तुक्का अटेम्प्ट करके देखो, अगर हो पाता है तो अटेम्प्ट करके देख लीजिए। टेस्ट सीरीज पे अटेम्प्ट करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज का पैटर्न एक अलग होता है और कुछ भी हो जाए तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो अलग होता है। एक तो यहां तक हो गया। कुछ और तरीके हैं तुक्का अटेम्प्ट करने के, उसमें यह होता है BPSC को फोकस करके हम बता रहे हैं आपको। तो BPSC को अगर हम फोकस करके बताएं, पहला तो जो लॉन्ग ऑप्शन है ना, लॉन्ग लंबा वाला, खूब लंबा लिखा हुआ है, अक्सरहा वो सही हो जाता है, ध्यान रखना, अक्सरहा वो सही हो जाता है। दूसरा, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड अगर कोई हिस्ट्री का किताब है, ये सब है, उसके ऑथर से पूछा जा रहा है और बड़ा अजीब टाइप का नाम है, मतलब खास करके मतलब एक अलग किताब है उससे पूछा जा रहा है जिस किताब का आपने देखा नहीं सुना नहीं, तो अक्सरहा उसकी संभावना एक ही होती है, अक्सरहा उसकी संभावना एक ही होती है। एसर्शन एंड रीजन की अगर हम बात करें तो एसर्शन और रीजन में अक्सरहा आंसर ए हो सकता है, उसको तो ठीक से पढ़ोगे तो निकल भी जाएगा, लेकिन वहां पे आंसर ए हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आप कुछ क्वेश्चंस को तुक्का के अंदर फिट कर सकते हो। तो ये वो तरीके हैं, लेकिन तुक्का लगाने के पहले एक कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। तुक्का लगाने के पहले आपके एक प्रैक्टिस होना चाहिए। ये नहीं कि ब्लाइंड तुक्का का गेम खेल डालो। ब्लाइंड तुक्का का गेम खेलना भी है ना, तब भी आपको OMR का सहारा ले लेना चाहिए, तब वन ऑप्शन को पकड़ के खींच दो। इतना कंफर्म है कि आप निगेटिव में नहीं जाओगे। मान लो आपने लास्ट में आपका 40 क्वेश्चन बचा, तो ये नहीं होगा, अगर हम ये मान लेते हैं कि 40 के पहले मान लेते हैं, बस मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, 110 क्वेश्चन आपने बनाया ना, हम ये मान लेते हैं कि 110 का 110 सही है, तो जो ये 40 क्वेश्चन है ना, ये 40 क्वेश्चन जो आपका बच गया तुक्का खेलने का, इस पे अगर सही तरीके से रिस्क लोगे, हो सकता है कि 5 से लेके 8 से लेके 10 क्वेश्चन तक आप इसको सही कर लो, यानी इसका नंबर आपको मिल जाए और जो 30 क्वेश्चन है वो अपने आप में कट मर के बराबर हो जाए। अगर ऐसा नहीं भी होता है 1 मिनट के लिए, तब भी इस 40 क्वेश्चन में अगर कैलकुलेटिव तरीके से तुक्का लेते हो तो बहुत किस्मत आपका खराब होगा ना, तो ये 40 क्वेश्चन अपने में कट उठा के रह जाएगा, तब भी आपके इस 110 पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, नहीं होता है। एकदम आप बेवकूफी वाला काम कर दोगे तभी होगा, एकदम बेवकूफी का काम करोगे तभी तुक्का आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अदरवाइज यदि थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो तुक्का लगाने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन तुक्का लगाने आना चाहिए, तुक्के का प्रैक्टिस करके जाओ। तो अभी जो जो चीज हम बताएं ना आपको, अगर इसको भी ठीक से प्रैक्टिस करके आप जाएंगे तो काम हो जाएगा। बहुत पहले क्या होता था, बड़ा ही श्योर शॉर्ट था फॉर्मूला, आजकल थोड़ा कम लागू होता है। वो ये है, जैसे मान लीजिए 1959 है,
2010 है, 2025 है, 2041 है, मान लो ऐसे आ गया कुछ, ठीक है, मैथ्स में खास करके। तो होता क्या था कि मिनिमम और मैक्सिमम को छोड़कर जो बीच का 2 होता था उसका मिनिमम या मैक्सिमम ले लिया जाता था, खास करके मिनिमम ले लिया जाता था, वो भी काम कर जाता था। तो ऐसे कई सारे तुक्के थे, लेकिन आयोग को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो वो भी गेम खेलना स्टार्ट कर दिए। फिर भी आज भी ये तुक्का चलता है, कैलकुलेटिव लोगे नुकसान में नहीं रहोगे। क्लियर? लेकिन फिर से रूम में प्रैक्टिस करके जाइएगा, बिना प्रैक्टिस किए नहीं जाइएगा। और एक बार और कि तुक्का लगाने अगर आपको सही से आता है तो तुक्का लगाने से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होता है, लेकिन आता हो तब। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।